हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग या हम सभी लोग आजकल इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और शायद बिना इंटरनेट के हमारे सभी काम रुक सकते हैं, हमारी लाइफ भी थम सी जाएगी। मानवीय सभ्यता का विकास में कंप्यूटर और इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है और अगर मनुष्य आगे कुछ विकास करता भी है उसमें भी कंप्यूटर और इंटरनेट का एक बड़ा हाथ होगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हम लोग इतना सारे चीज़ इंटरनेट पे खोज लेते हैं, लेकिन अभी भी इंटरनेट में कई ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें अभी तक खोजी नहीं गई है। हम आपको इंटरनेट की दुनिया का कुछ ऐसे ही रोचक रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, इंटरनेट ब्लैक होल्स। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा, आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे होंगे लेकिन आपको कोई भी वहाँ से कोई रिजल्ट आउटपुट नहीं मिला होगा। इंटरनेट की दुनिया में इसे ब्लैक होल्स के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि डाटा के ट्रांसफ़र होने में अड़चन लाती है। ऐसा क्यों होता है इसका अभी तक पता नहीं चला है। कुछ लोग इसका कारण डेड आईपी एड्रेस बताते हैं और कंप्यूटर की फायरवर्क को मानते हैं, लेकिन कंप्यूटर विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा होना एक बहुत ही बड़ी पहेली है, क्योंकि डेटा ऐसे भी कहीं नहीं खो जाता है। डेटा कहीं ना कहीं तो अवश्य मौजूद होता है। ऐसे ही ब्लैक होल्स का मामला अमेरिका में 2013 में सामने आया था, जहां पर लोगों की जानकारी को आइसलैंड पर किसी जगह पर भेजा जा रहा था। ऐसा कौन कर रहा था अभी तक एक रहस्य है। इस प्रकार इंटरनेट ब्लैक होल्स की गुत्थी को अभी तक कोई भी व्यक्ति हल नहीं कर पाया और इसके रहस्यों को अभी तक कोई जान नहीं पाया। नंबर 2, जैक फ्रोज ईमेल्स। जैक फ्रोज ने अपने एक दोस्त को ईमेल भेजा था जिसमें उसने कहा था कि वह उसे देख रहा है और उसका घर काफ़ी गंदा दिख रहा है, इसलिए उसे उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। आप तो सोचेंगे यार ईमेल्स से क्या होता है, ईमेल्स में क्या है वैसा, लेकिन आपका दिमाग चकराने वाली बात यह है कि फ्रोज का ये ईमेल उसके दोस्त को फ्रोज की मौत के 6 महीने के बाद आया था। ऐसा ही एक ईमेल जैक फ्रोज के एक चचेरे भाई को भी मिला था, जिसमें उसने चचेरे भाई को कहा था कि मुझे आभास हो गया है कि तुम कुछ बदमाशी करोगे और अपना पैर तोड़ने वाले हो, और फ्रोज की यह बात सच हो गई थी। जैक फ्रोज के ईमेल के बारे में जब जैक फ्रोज की माँ से बात हो गई तो उन्होंने बताया कि जैक फ्रोज के ईमेल का पासवर्ड किसी के पास नहीं था और ना ही उसका ईमेल हैक हो गया था। लेकिन इन ईमेल्स के बाद जैक फ्रोज की किसी को कोई ईमेल नहीं आया। हालांकि ऐसी कुछ वेबसाइट्स है जो कि आपकी मौत के बाद आपके सारे ईमेल्स जो कि आपके ड्राफ्ट में सेव होते हैं लोगों को भेज देती है। दरअसल ये वेबसाइट 45 या 52 दिनों के बाद आपकी लॉगिन हिस्ट्री को देखती रहती है। यदि आपने इतने दिनों तक लॉगिन नहीं किया तो वो वेबसाइट आपको मृत मान लेती है या कि आपको मरा हुआ मान लेती है और आपके ड्राफ्ट में जो सेव ईमेल्स होती है उसको फॉरवर्ड कर देती है। लेकिन जैक फ्रोज के केस में इस तरह की वेबसाइट्स के इस्तेमाल होने के सबूत नहीं मिले हैं। नंबर 3, मैरियानास वेब। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में दुनिया की सबसे गहरी खाई है मैरियाना ट्रेंच। इसकी गहराई 11,000 मीटर है। मैरियानास वेब का नाम इसी खाई से लिया गया है। मैरियानास वेब इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जो कि डीप वेब से भी ज़्यादा डीप मानी जाती है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है जैसे इंटरनेट का पहला और दूसरा पेज नॉर्मल वेबसाइट के जरिए खोला जा सकता है, तीसरा और चौथा पेज डार्क ब्राउजर का माना जाता है जिसे खास ब्राउजर के जरिए खोला जा सकता है। 5वें फेज को मैरियानास वेब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज तक के जो भी बड़े से बड़े रहस्य, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़े हो, सबके साथ मैरियानास वेब में छिपे हैं, जहां तक पहुंचना अभी तक संभव नहीं हुआ है, क्योंकि मैरियानास वेब तक पहुंचने के लिए क्वांटम कंप्यूटर का ज़रूरत होता है जो कि आज तक बनाया ही नहीं जा सका है। वॉशिंगटन पोस्ट यह कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण कर रही है। हालांकि मैरियानास वेब को अभी तक एक कल्पना ही माना जाता। नंबर 4, वेब ड्राइवर टॉर्सो। यह यूट्यूब पर एक चैनल है जो कि यूट्यूब पर ऐसा वीडियो डालता है जो कि आज तक समझ में ही नहीं आया है। इस वीडियो पर सिर्फ 11 सेकंड या 10 सेकंड का ही वीडियो होता है। इस चैनल पर 2013 से
वीडियो अपलोड किया जा रहा है जो कि नीले और लाल कलर के रेक्टेंगुलर आकार के होते हैं। बीप की आवाज के साथ स्थान बदलते हैं। इस चैनल में अब तक 6 लाख से भी ज्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इसके सब्सक्राइबर लगभग 1.25 लाख हैं। इसमें हर वीडियो एक ही तरह की है। हालांकि गूगल अब यह दावा करने लगा है कि वेब ड्राइवर टोर्सो उनके द्वारा संचालित ही एक ऐसा चैनल है जो कि YouTube की क्वालिटी को चेक करने के लिए बनाया गया है। CICADA 3301 यह रहस्य इंटरनेट की दुनिया में बहुत खास महत्व रखता है। इसकी शुरुआत तब से मानी जाती है जब फॉर्चून नामक वेबसाइट पर एक यूजर ने यह मैसेज डाला है कि वह ऐसे बुद्धिमान लोगों को खोज रहा है जो कि इस खास पहेली को सुलझा दे। ऐसे पहले 2012, 2013 और 2014 में आई। कुछ लोगों का मानना है कि यह CISADA 3301 CIA का है जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैकरों को इकट्ठा करना चाहती है। इंटरनेट की दुनिया कितनी ज्यादा रहस्यमय है यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन इस इंटरनेट को आखिरकार मनुष्य ने ही बनाया और ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि इन सारी पहेलियों को, इन सारी रहस्यमय चीजों को कभी न कभी इंसान ये सॉल्व कर लेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।